राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है किंग ऑफ किंग्स इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हमारे राजाओं के राजा है। हमारे इस जग में हम देखते हैं बहुत सारे राजा हो सकते हैं, बहुत सारे अधिकारी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हुकुम चला रहे वो लोग भी हो सकते हैं, लेकिन सबका इस जग में और स्वर्ग में और हो सकता है दूसरे जग में कहाँ पे भी रहे, लेकिन एक ही एक राजाओं का राजा है और वो है हमारा यीशु मसीह। वो हमारा सहायक है। हम लोग हो सकते हैं इस जग में हम लोग बहुत सारे अधिकारियों को देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं उनके पास जाए, कुछ हमारा काम है वो काम करवाए, लेकिन बहुत लोग हमारा ध्यान नहीं देते। कई लोग होते हैं जो हमारी बातें सुनते ही नहीं। हम लोग बहुत देर तक उनको बताते ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी दुविधा है, इसके कारण हम लोग को बहुत सारे काम रुके हैं, अटके पड़े हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो बोलते ये ले आओ, वो ले आओ, ये सब करो, वो सब करो। जो करने वाले हैं वो सब कुछ करते हैं, फिर भी और चीज़ों के लिए देखिए कई सारे अधिकारी, कई सारे राजा, कई सारे मंत्री भी हो सकते कभी कभी नहीं सुनते, लेकिन वचन कहता है हमारा परमेश्वर हमारी हमेशा सुनता है। वो हमारा हमेशा देखभाल करता है। और वो बोल रहा है कि ये सब अधिकारियों से, कई राजाओं से, कई देश में जितने लोग हैं उन सब से बढ़कर वो हमसे प्रेम करता है। कारण क्या है? उसने स्वर्ग को छोड़ दिया। कारण क्या है? वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। कारण क्या है? वो पवित्र जीवन जिया और हमको भी सिखाया कैसे हमको पवित्र जीवन जीना है। वो साउल जैसा केवल वस्त्र पहने कि राजाओं का वस्त्र पहनकर, राजाओं का सब किरीट पहनकर, राजाओं की जो देह होती है वो सारी चीजें पहनकर वो केवल उसी में नहीं रहा, लेकिन वो क्या किया? जो राजा करते हैं वो हमारे लिए किया। वो दाऊद जैसा सामने जाकर गोलियत को हराया। वो शत्रु को, ग्रेट गोलियत को भी गिरा दिया करके हमको वचन बताता है। वो देखिए हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया करके वचन कहता है। एक बार हम लोग पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 15 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। देखिए उनका राज्य हमेशा हमेशा का है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, उसके हाथ में सारा अधिकार है। वो सभी अधिकारियों के ऊपर अधिकारी है करके वचन कहता है। देखिए हम लोग देखते हैं उसने केवल इस जग के नहीं, अंधकार के जो हमको दिखते हैं नहीं दिखते उनको भी उन्होंने हरा दिया। जो हमारे विरोध में बहुत सारे काम कर रहे थे, हम देखते हैं उन्होंने क्रूस पर उस शत्रु को हरा दिया। वो पाप के ऊपर जो पाप के द्वारा सबको गिरा रहा था, वो शत्रु को उसने पूरी तरह कुचल दिया उस क्रूस पर करके वचन कहता है। हम जानते हैं वो क्रूस के द्वारा बहुत सारा बदलाव हमारे जीवन में। ये जो पाप जो था, देखिए सबको पाप की मजदूरी दिए जा रहा था, एक के बाद एक को बैठ के देखिए सबको पाप में गिराना। उसके बाद पाप की मजदूरी वो है कि हार, वो है कि निराश, वो है क्या है उनका? वो पाप का मजदूरी हम देखते हैं मृत्यु। वो पाप सबको मृत्यु पे, निराश में, सबको हराने में, उसी में लगा था। लेकिन यीशु मसीह जब आए, देखिए हमारे पाप को उन्होंने उठाया और पाप ने सोचा यीशु मसीह को भी हम वो यीशु मसीह को भी जिस तरह हरेक का पहले आदम से लेकर सभी को मृत्यु दिए जा रहा था, यीशु मसीह को भी देना सोचा, यीशु मसीह को भी हराने सोचा, यीशु मसीह को भी देखिए वो पूरी तरह इंसल्ट करने सोचा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? और मृत्यु को हासिल किया और मृत्यु को ही तोड़ दिया और मृत्यु को हरा दिया। हम लोग को नहीं पता ये मृत्यु को कैसे उसको हराना है, मृत्यु को कैसे संभालना है। मृत्यु से देखिए बचने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पाप से बचने के लिए थोड़े लोग ही कोशिश करते हैं। जब पाप से बचेंगे तो मृत्यु से बचेंगे, जब पाप से दूर रहेंगे तो देखिए शत्रु से दूर रहेंगे, जब पाप से दूर रहेंगे तो हम लोग देखिए राजाओं के राजा के करीब रहेंगे। हम लोग जब उसके करीब आएंगे तो ये पाप हमसे दूर जाएगा। लेकिन कई लोग देखिए यीशु मसीह के पास रहना चाहते हैं, लेकिन पाप को नहीं बोल पाते, पाप के बारे में और सोचते रहते, उनके दिमाग में हमेशा पाप ही पाप चलता है। लेकिन वचन कहता है वो हमको अंदर से बाहर तक पूरी तरह धोएगा, हमारे मनों में भी पूरी तरह देखिए वो उनके लहू से हमारे मनों को धोएगा, हमारे कॉन्शियसनेस को धोएगा, हमारे सोच विचार को बदल देगा।
जब हम लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे। अधिकारी नहीं सोच रहे तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हमारे लिए कोई धनवान हमारी सहायता नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। हमारे लिए देखिए कितने ज्ञानी हमारी सहायता नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। सबसे बढ़कर जो राजाओं का राजा है वो हमारी सहायता कर रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारे लिए सब कुछ है, वो ही सब कुछ कर सकता है। और सही असलियत और सत्य जब हम जानेंगे तो वही हमको देखिए सब कुछ हमारे लिए करेगा। लेकिन थोड़े लोग होते हैं, बोलते हैं यार ब्रदर मैं ये कर दूंगा, सिस्टर तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, वो करना चाहता हूँ कर नहीं पा रहा हूँ, वो सब कुछ करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह जब तक आज्ञा नहीं देंगे तो देखिए कुछ होगा नहीं। यीशु मसीह ने बोला तो उजियाला हो गया, यीशु मसीह ने बोला भूमि हो जा तो हो गई। वैसा परमेश्वर हमारे लिए ज़रूरत है। लेकिन आजकल लोग देखिए कहीं का नंबर के लिए बहुत सारा कोशिश करते हो, मोबाइल नंबर कब मिलेगा, उसका घर का पता कब मिलेगा, उसका नाम कब मिलेगा, उसके विचार में है। लेकिन रोज राजाओं का राजा है वो हमको कब मिलेगा, उनसे कब कितनी देर बैठ करें, उनके साथ हम लोग कितने देर चले, उनके सिखाए हुए वचनों को कितना हम लोग सुने, उनके आधार पे कैसे हम चले, जानने वाले देखिए कम है। लेकिन आज के दिन वचन के द्वारा प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों आपसे ही वचन बात कर रहा है कि आप सुनो उनको और सुनने का पसंद करो, क्योंकि लोग आपको निराशा देते रहेंगे, लोग आपको छोड़ के जाते रहेंगे। उनका एक समय है वो आपको छोड़ने वाले, उनका एक समय है परमेश्वर ने जो निर्णय किया है वो दूर होंगे। भले दोस्त है, वो हम आपके रिलेटिव्स है या परिवार के नजदीक संबंधी है, वो जाएंगे। परिवार को आपने परमेश्वर ने एक बनाया, वो आपका जो कुटुंब है, आपका परिवार है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन दोस्त है जो अलग अलग चीजें है वो आपको छोड़ेंगे, या अधिकारी है वो छोड़ेंगे, धनवान है वो छोड़ के जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। परिवार हमारे साथ रखेगा, उसी तरह वो खुद भी हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर देखिए सारी चीजों का कंट्रोल उनमें है। उन्होंने जैसा आज्ञा दिया, सूरज टाइम पे आ जा, सुबह उगना है तो आ गया, वो सूरज का समय है आना है। चांद को उन्होंने आज्ञा दिया उस समय में दिखना ही है हमको। देखिए हर एक चीज का परमेश्वर ने समय रखा है। बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं दिखती है, लेकिन परमेश्वर देखिए जो हमारे विरुद्ध दिखने वाली चीजें हैं या अनदिखित चीजें हैं, सभी को यीशु मसीह ने हरा दिया, सबको दूर कर दिया, ताकि हम लोग उनके करीब रहे, हम लोग जयवंत जीवन जिए, हम लोग अच्छा जीवन जिए, हम लोग पवित्र जीवन जिए, हम लोग सामर्थ्यशाली जीवन जिए, हम लोग यीशु मसीह जैसा पवित्र चले करके परमेश्वर ने देखिए सब चीज़ों को हमारे लिए तैयार किया, सब चीज़ों को हमारे लिए उन्होंने अच्छाई में बदल दिया, सब चीज़ों को हमारे लिए देखिए ठीक कर दिया करके वचन कहता है। उसी तरह प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 14 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी उसके साथ है वे भी जय पाएंगे। देखिए मेमना है सोच के बहुत लोग उससे लड़ने आएंगे, लेकिन वो कौन है? वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। जो उनके साथ हम हैं वो भी जय पाएंगे, क्योंकि वो हमको जय देगा और उसने ऑलरेडी वो जय हासिल कर लिए। देखिए वो पाप पर विजय हासिल कर लिया उन्होंने, वो पाप पर जयवन जीवन उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमारे लिए इतना सारी चीज़ों को तैयार करता है। वो परमेश्वर देखिए हमारे लिए सारी चीज़ों को उनके सामने रखा है। वो सारी चीज़ों को देखिए जो हमसे हमारे ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार कर दिया, और जो लड़ने आए उनको हरा दिया। आज के दिन बिना मतलब के कई लोग देखिए यीशु मसीह के विरुद्ध बात करते, यीशु मसीह के सेवक के विरुद्ध बात करते, यीशु मसीह को जिन्होंने जाना है उसके विरुद्ध बात करते। लेकिन परमेश्वर देखिए सब चीज़ों में हमको विजय देगा कहते हैं। कई लोग लड़ने आएंगे लेकिन सब हार जाएंगे करके वचन कहता है। कई लोग डेविड से लड़ने आए लेकिन हार गए। हम देखते हैं कई लोग परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध लड़ने आए, एलिया से लड़ने आए, एलिया ने देखिए किसी को कुछ किए बिना ही सब लोग हार गए। यीशु मसीह का वचन के द्वारा उन्होंने जब प्रार्थना की तो देखिए बारिश हुआ, उन्होंने जब प्रार्थना किया तो बारिश रुक गया। एलिया ने जब प्रार्थना किया तो आग बरसने लगा, एलिया ने जब प्रार्थना किया तो बलि पर अर्पण भी स्वीकार हुआ। वैसा हमारा परमेश्वर है, वो सुनता है, वो प्रार्थनाओं का जवाब देता है, उस सारी चीज़ों को जानता है। वो हमारे लिए सब कुछ देखिए त्याग कर हमारे लिए सब कुछ तैयार किया। वो मेमना
के स्वभाव में आया, लेकिन वो देखिए हारने वाला व्यक्ति नहीं, वो हराने वाला व्यक्ति वो हो देखिए यहूदियों का सिंह है करके वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 16 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और उसके वस्त्र और झाड़ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और क्या लिखा है, उसका नाम उसके वस्त्र पे भी लिखा है। देखिए वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो यीशु मसीह है। सब नामों में ऊंचा नाम है। उनका वस्त्र भी बताते हैं उन्होंने विजय हासिल किया, उनका वस्त्र भी बताता है कि वो जयवंत है, उनका वस्त्र भी बताता है कि वो राजा है। वो केवल राजा ही नहीं, वो राजाओं का राजा है। सब लोग कितनी कोशिश कर रहे थे, कितना कोशिश करते हैं कि वो राजा बने, कितने कोशिश करते हैं, कितनी पढ़ाइयाँ करते हैं कि वो एक अच्छा अधिकारी बने, एक अच्छा जॉब उनको मिले, एक अच्छा बड़े पोजीशन पे वो पहुंचे। बचपन से देखिए उनके माता पिता भी बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा राजा बने, अच्छा स्थान पे वो पहुंचे, अच्छा अधिकारी वो बने, अच्छा काम वो कर सके। लेकिन देखिए सबसे बड़ा काम है कि परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो इस लोक में ही नहीं सभी लोकों में उनके वचन का अधिकार है। वो जहाँ पे भी उनका वचन सुनाई देता है, वहाँ पे क्या है हम देखते हैं, चंगाई है। जहाँ कहीं पे भी उनका वचन सुनाई देता है, वहाँ पे आनंद ही आनंद है, वहाँ पे देखिए सामर्थ्य ही सामर्थ्य है। वो वचन सभी की जरूरत है करके वचन कहता है। वो वचन को हम लोग को छोड़ना नहीं, उनको हमको छोड़ना नहीं, क्योंकि उनके नाम में वो सामर्थ्य है। और वो राजाओं का राजा आज के दिन हम सबसे कह रहा है कि हम लोग को निराश नहीं होना है, हमको उदास नहीं होना है, हमको डरना नहीं है, हमको ये नहीं सोचना है कोई हमसे प्रेम करता है नहीं करता है, कोई हमारी सुनता है नहीं सुनता है। हमको कोई भी देखिए उससे इतना हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे हमको इतना नष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर सुनता है। और राजाओं का राजा हमारी बात सुनता है। आमीन। वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। वो कहता है कि हमसे प्रार्थना करो, वो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। तो हमको मांगना है, हमको प्रार्थना करना है, हमको उनके सन्निधि में आना है, हमको देखना है वो राजाओं का राजा हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमारे लिए देखिए कितनी चीज़ें किया, अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे वो हमारे लिए देखिए बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने तैयार किया। लेकिन आज के दिन एक प्रश्न हम अपने आप से पूछे, आज के दिन हम लोग यही एक सवाल अपने आप से पूछे कि क्या हम लोग देखिए दूसरे लोग ने कुछ बोला करके हम लोग उदास है क्या? क्या दूसरे लोग ने हमको छोड़ दिया उसके लिए उदास है क्या? क्या दूसरे लोग हमको हमारी सुन नहीं रहे, हमारे इज्जत नहीं दे रहे, हमारा इंसल्ट कर रहे करके वो सोच रहे हैं क्या? क्या हम लोग परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है वो हम लोग जानना चाहते हैं क्या? क्या हम लोग परमेश्वर जो सब कुछ छोड़ दिया, इतने स्वर्गदूत थे जो उनकी आराधना दिन रात 24 घंटे करते जा रहे थे, उन स्वर्गदूतों को छोड़कर वो परमेश्वर हमारे बीच में आया और हम लोग दूसरों का सुनने के लिए, हम लोग दूसरे के बारे में सोचने के लिए, हम लोग अलग चीज़ों के बारे में सोचने के लिए हम लोग व्याकुल है। हम लोग देखिए उसी में गिरे हुए, हम लोग उसी के बारे में सोच रहे। लेकिन आज के दिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हमको जानना है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और परमेश्वर राजाओं का राजा है। हम लोग को कोई अधिकारी या कोई और लोगों के बारे में हमको देखिए ज़्यादा उनका बायोडाटा, उनका हिस्ट्री, उनकी वंशावली जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके वंशावली से हो सकता है कि वो राजाओं के वंशावली से नहीं आए, हो सकता है कि वो पवित्र लोगों के वंशावली से नहीं आए, लेकिन हमारा यीशु मसीह और राजाओं के वंशावली से आया है। हमारा यीशु मसीह देखिए स्वर्ग या पिता की ओर से आया, हमारा यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे लिए आया है। तो उनकी वंशावली जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए हम लोग ही आश्चर्य होते हैं, हम लोग ही अचंभा होते हैं, क्योंकि उनकी वंशावली का देखिए इतना क्लियर रिकॉर्ड है, उनके वंशावली के बारे में इतना क्लियर लिखा गया। कारण क्या है? कुछ भी छुपाया नहीं गया, उनके बारे में कुछ भी देखिए छुपाने की कोशिश नहीं किया गया, उनके बारे में कुछ भी देखिए ढापा नहीं गया, सब कुछ खुला गया उनके लिए। देखिए उनके बारे में सब कुछ हमारे लिए क्लियरली मेंशन किया क्या है कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारा सुनने वाला राजा है, वो हमारा अनसुनी करने वाला राजा नहीं, वो हर एक चीज़ों का लेकर रखने वाला राजा है, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को तैयार करके रखने वाला राजा, और हमारे ऊपर देखिए सारे चीज़ों को हमारे लिए त्याग देने वाला राजा, और राजा यीशु मसीह है। उसी तरह मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 2 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ पे एक ज्ञानी
दूर से ढूंढते हुए, कहीं दिन कहीं हफ्ते लग गए उनको देखने के लिए, वो ढूंढने आए कि ये यहूदियों का राजा कौन है। तो ये यहूदियों के राजा के बारे में उनको समझ आ गया, करेक्ट टाइम पे वो पहुंच गए। आज के दिन हम लोग टाइम का कोई देखिए कोई नहीं, उसका कोई करेक्ट, हम लोग को देखिए समय पे हम पहुंचते ही नहीं। अगर हमको परमेश्वर के सनिधि में आना है या परमेश्वर को ढूंढना है, करेक्ट टाइम पे हम पहुंचते ही नहीं। लेकिन एक ज्ञानी देखिए उनके जन्म के समय वो समझ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये राजा हमारे देश का राजा नहीं। आज के दिन कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह हमारे देश का वो परमेश्वर नहीं है या हमारा खुदा नहीं है, हम लोग के इधर का नहीं है। लेकिन देखिए वो दूर से आए थे, ये भी देखिए दूर से आए, ढूंढते हुए आए कि राजा कहाँ पे है, क्योंकि वो जान गए राजा केवल एक देश का नहीं, ये राजाओं का राजा है, ये सब देशों का राजा है, ये सब पर, केवल लोगों पर ही नहीं सारी सृष्टि पर इसका अधिकार है, सबका राजा है, सब पर ये अधिकार चलाता है। तूफान है, भूकंप है, कोई पाप है, कोई भी चीज है, सब चीजों पर, पक्षियों पर, जंतुओं पर, सब पर इसका अधिकार चलता है। कारण क्या है? ये सृष्टि करता है। कारण क्या है? ये राजाओं का राजा है करके देखिए वो जान गए। आज के दिन हम लोग को भी देखिए उन जैसा ज्ञानी हमको बनना है। वचन उनको ज्ञानी करके क्यों लिखा है? कुछ और नाम उनको दे सकता था, लेकिन ज्ञानी लिखा। कारण क्या है? जो यीशु मसीह को करेक्ट टाइम पे जानता है, यीशु मसीह के पास सही समय में आता है, वही ज्ञानी है। वही सारी चीज़ों में देखिए उनको सही समझ है करके वचन कहता है। आजकल के लोग कई डिग्रियाँ ले लेते हैं, कई चीज़ों को देखते हैं कि ये बहुमूल्य चीज हमको मिला है, पानी मिला है, हमको बारिश हो रहा है, ये सब, लेकिन आ कहाँ से रहा है? अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा देखिए कोई गिफ्ट देखता है तो बाहर गिफ्ट लेते ही उसमें नाम पड़ता है ये किसने भेजा है। उसको मालूम है ये ऑटोमेटिकली आएगा नहीं, हवा में उड़ के हुए उनके पास आएगा नहीं, या कहाँ से गिर के सही पे उनके पास नहीं गिरेगा, कोई ना कोई उसको भेजा होगा। अगर कार उनको कोई गिफ्ट कर रहा है बर्थडे को, तो कार दिया किसने वो देखते हैं। अगर उनको कोई गोल्ड या कुछ गोल्ड मेडल मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, कहाँ से उनको मिल रहा है वो देखना है। कारण क्या है? वो किधर से उड़ के या किधर से गिर के उनके पास नहीं आया, किसी ने भेजा है उनको, और वो भेजने वाला कौन है वो जानना चाहते हैं। उसी तरह हमको भी देखिए ये हवा आया कहाँ से? कई लोग सूरज के लिए, चांद के लिए, उसके लिए, इसके लिए सारी चीजों का ज्ञान लेते हैं, लेकिन उसको बनाया कौन है? वो असली ज्ञान है प्रिय भाई और प्रिय बहनों, उसको हमको समझना है, वो ज्ञान को हमको हासिल करना है। दूसरे चीजें ये बन गई अच्छी है, ये आ गई अच्छी है, कैसे आ गई, ये क्या है उसमें, क्या क्या चीजें हैं, उस तक हमको नहीं, देखिए वहां तक हमको नहीं रुकना है, उसके ऊपर हमको सोचना है, उसके ऊपर हमको जानना है, क्योंकि वह असली ज्ञान है। और एक ज्ञानी जब आए तो ज्ञानी देख के समझ गए। एक ज्ञानी जब आए, एक ज्ञानियों ने और राजाओं को ढूंढना चाहा, ज्ञानियों ने सही तारे को देखा, वो ज्ञानियों ने सही समय पर पहुंच गया, और वो वहाँ के नहीं थे, वो यहूदी नहीं थे, वो बाहर से आए थे। वैसे ही हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर केवल दूसरे देश का है, परमेश्वर केवल उसी देश का, हर एक देश का एक एक परमेश्वर। ऐसा नहीं है। परमेश्वर देखिए सभी का एक ही है, सभी का एक ही परमेश्वर है। सभी के लहू में देखिए एक ही रंग का लहू हमको दिखता है। सभी के भाषा अलग हो सकता है, लेकिन जबान देखिए सबका एक जैसा है। वो बोलता अलग होगा, लेकिन जबान सबका एक जैसा ही है, सबका टंग एक जैसा ही। परमेश्वर ने एक ही जबान सबको दिया है। आज के दिन हो सकता है बोलने वाले आज एक बोलते हैं, फिर ना बोलते हैं, फिर एक सामने एक व्यक्ति रहेगा तो अलग तरीके से बातें करते हैं, और वो व्यक्ति नहीं है तो फिर अलग तरीके से बातें करते हैं। सबका देखिए अधिकार अलग अलग है, सबका बोलने का ढंग अलग अलग है, सबका करने का ढंग अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर जो राजाओं का राजा है वो एक ही है, वो हमारे लिए सब कुछ एक ही तरह से करता है करके वचन गया था। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 19 इस रीति से लिखा गया, और पौलुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अब ये राजा हमारा यीशु मसीह देखिए जब वो क्रूस पर टंगाया गया, वहां पे भी वो दोष पत्र, वहां पे भी वो टाइटल पे हम क्या देखते हैं? वो यहूदियों का राजा नासरी यीशु मसीह, मतलब वहाँ पे भी उनका नाम गिरा नहीं। आज के दिन देखिए कोई सीट छोड़ देता है तो उनका नाम बदल जाता है, कोई वो जगह छोड़ देता है, रिटायर हो गया तो उसको वो स्थान को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह मरते समय भी वो राजा का राजा रहा, और मरते समय भी देखिए सारे पापों को धोता रहा, और उसका नाम देखिए हमेशा रहा। कारण क्या है? वो मृत्यु से भी लड़ने के लिए
और राजा का नाम लिए चल रहा है। वो मृत्यु से भी देखिए डरा नहीं, वो मृत्यु के सामने भी उसने अपना नाम बदल नहीं दिया। हम एक राजा को देखते हैं जो बाइबल में कि वो शत्रु से डर गया और उसका वस्त्र दूसरे को दे दिया ताकि वो बच जाए, वो शत्रु से वो बच जाए, और वैसे युद्ध में गया। लेकिन उस शत्रु ने जान लिया, भले उसके वस्त्र अलग थे, फिर भी देखिए वो गलती घुमा घुमा कर एक्सीडेंटली मार दिया और वो लगा वही राजा को, भले उसके वस्त्र छुपे थे, उसका नाम बदल लिया था उसने, वो सब कुछ अलग कर लिया था, लेकिन उस पे वो बाण लगा और वहां पे मर गया करके हम देखते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह और क्रूस पर मरते समय भी उसने अपने नाम को नहीं बदलने दिया, वो राजा ही रहा। वहां पे हम देखते हैं, वहां पे भी वो अधिकारी ही रहा। वहां पे भी देखिए उसने सिर उठाकर ही सारी चीजों का जवाब दिया। जब मृत्यु आए तब देखिए परमेश्वर के सामने वो मृत्यु को भी दे दिया उन्होंने। वहां पे भी उसने हंसते हंसते स्वीकार किया, और आखिर में हम क्या देखते हैं, और मृत्यु को हरा दिया और ऊंचे पर विराजमान हुआ, उस स्वर्ग तक उठा लिया गया। कारण क्या है, वो हर एक चीज में देखिए उठा रहा, हर एक चीज में देखिए वो पाप को कभी सामने आने नहीं दिया, पाप से कभी वो डरा नहीं, किसी से वो डरा नहीं, वो हर एक चीज में देखिए ऊंचे स्थान पर रहा। कई लोग आए उनके विरुद्ध में, लेकिन वो परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए, वो मृत्यु तक भी देखिए वो राजा ही बना रहा। वो मृत्यु को हराने के बाद भी हम क्या देखते हो, राजाओं का राजा ही रहा और वो सर्वशक्तिमान ही रहा, उसको देखिए कोई हारा नहीं पाया। वो यीशु मसीह हमारे साथ है, तो इस जगत के चीज़ों के लिए हमको देखिए हार नहीं मानना है। ये छोटे चीज़ में हम लोग फेल हो गए करके, हमारी कोशिश नाकामयाब रही करके, हम लोग जितना सोचे थे उतना प्रॉफिट हमको नहीं मिला कर, हम लोग जितना कोशिश कर रहे थे उतना हमारे चर्च में मेंबर्स नहीं आए करके, हम लोग जितना प्रयत्न कर रहे थे उतना हमसे हुआ नहीं करके, हमने जितना कोशिशें किया वो सब कोशिशें पूरी नहीं हुई करके, देखिए हमको देखिए कभी उदास नहीं होना है। कारण क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए है, वो सब कुछ कोई भी सेकंड में चेंज कर सकता है। भले हम लोग नहीं कर सकते थे वो सारी चीजों को हमारे लिए कर सकता है, भले हम लोग उतनी सोच हम लोग नहीं सोच सकते थे, लेकिन हमारे सोच के बाहर के काम भी वो हमारे लिए कर सकता है, और वो करते जा रहा है, और क्योंकि वो राजाओं का राजा है। उसी तरह हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 14 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया। हम क्या देखते हैं, इस जगत के राज्य किसका हो गया, मसीहा का हो गया, और उसके साथ जो है उनको दे दिया गया। तो ये कितने भी राज्य है, कितने भी देश है, गिनित है अनगिनित है, पता नहीं कितने गिन पाए और कितने गिनने चाहिए, देखिए सब कुछ डाउटफुल है, लेकिन वचन कहता है सारा जगत, सारे जग उनके हाथ में दिया जाएगा, एक के बाद एक जगत की सारी राज्य उनके हाथ में दिया जाएगा। कारण क्या है, वो केवल मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र बनकर हमारे बीच में आया, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सामर्थशाली है, उसका अधिकार केवल एक दिन का, एक साल का, 10 साल का राज्य नहीं है, उसका हमेशा हमेशा का नित्य राज्य है। और वो कह रहे हैं कि वो हमारे बीच में आने वाले हैं, उससे पहले हम लोग उनके पवित्र लहू से हम लोग धुले जाए, उसके पहले हम लोग उनको स्वीकार करें कि वो प्रभु है, वो सत्य है, उनका वचन, वो जो भी कहा उन्होंने वो हम लोग उस पर विश्वास करना है, हमको उसके बारे में समझना है। कारण वो राजाओं का राजा है, वो छुड़ाने वाला राजा है। एक आखिरी वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे, भजन संहिता 145 चैप्टर वचन 13 हम लोग पढ़ेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। इनकी प्रभुता और इनकी राज्य देखिए हमेशा हमेशा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, वो कभी गिरेगी नहीं। हो सकता है हम लोग उनका आदर नहीं कर रहे, हो सकता है कई लोग उनका आदर नहीं कर रहे, लेकिन उनका राज्य हमेशा हमेशा का है। वो राज्य हमारी ये खुली आंखें से हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हम लोग देखिए जब आंखें बंद करेंगे, जब हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम लोग पूरी तरह उनको देखना चाहेंगे, तो उनका राज्य हमको पता चलेगा, उनके शक्ति के बारे में हमको पता चलेगा, उनके अद्भुत कार्य के बारे में हमको पता चलेगा, क्योंकि वो करने वाला गॉड है, वो कराने वाला गॉड है, वो सब कुछ उसके हाथ में रखता है। वो भूमि को ही देखिए सही समय पर घुमा रहा है, वो भूमि को गिरने नहीं दे रहा है, भूमि हवा में है फिर भी वो स्थिर है। आज के दिन हम लोग देखिए हवा में एक छोटा सा पेंसिल या हवा में एक छोटा सा पिन भी हम लोग रखेंगे, वो नीचे गिर जाएगा, उसको
सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर ने भूमि को बिना सपोर्ट के रखा है, परमेश्वर ने आकाश को बिना सपोर्ट के रखा है, परमेश्वर ने देखिए स्वर्ग को बिना सपोर्ट के रखा है, परमेश्वर ने उस सूरज को बिना सपोर्ट के रखा है। सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर सारी चीजों का लेखा वो रखता है, सारी चीजों का देखिए आज्ञा वो दे चुका है, वो सही समय में काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है हमारे लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पेट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे उद्धार के लिए, हमारे बच्चों के उद्धार के लिए हम लोग देखिए ये छोटी छोटी चीजें भूल जा रहे हैं। जो परमेश्वर कहता है वो करने से हम लोग देखिए विलंब कर रहे हैं, वो करने से हम लोग देखिए देरी कर रहे हैं, वो करने से हम लोग सोच भी नहीं रहे, हम लोग दूर हो रहे। लेकिन दाऊद कहता है कि देखिए उसका जो अधिकार है, राज्य है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक है। वैसा राज्य को हम लोग ढूंढे, वैसे राजा को हम लोग ढूंढे, और राजाओं के कदम पे हम लोग रहे, कदमों में हम लोग रहकर उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें। जैसे डेविड करता था वैसे हम लोग स्तुति करें। कारण क्या है? वो हमसे प्रसन्न हो। कारण क्या है? हम लोग कई लोगों को खुश करने के लिए कई फूल लेके गए, फूलदस्ते लेके गए, कई चीजें हम लोग कई गिफ्ट लेके गए रहेंगे। वो राजा या अधिकारी या वो वहाँ के स्थान वाला ओपोजिशन वाला व्यक्ति हमारा आदर नहीं किया रहेगा, या हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो खुश रहा फिर बाद में भूल गया। लेकिन हमारा यीशु मसीह हमेशा हमेशा हमसे प्रसन्न रहता है। हमारा यीशु मसीह कोई भी काम अगर हम लोग उनके राज्य में करेंगे, वो छोटी सी छोटी काम क्यों ना हो, अगर वो छोटे से पानी का ग्लास हम लोग क्यों ना दे, थोड़ा सा पानी किसी को ना पिला दे, तो देखिए हम लोग देखिए थोड़ा सा पानी भी किसी परमेश्वर के सेवक को दे देंगे तो देखिए उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमको देना चाहता है। तो हम लोग देखिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्यों ना हम लोग अद्भुत कार्य करें। जब हम लोग उनको सुनते हैं तो देखिए वो हमसे प्रसन्न होता है। जब उनके वचन हम लोग सुनते जाते हैं तो प्रसन्न होता है। मार्ता ने भी देखिए वो बहुत कोशिश की कि परमेश्वर को खुश कर सके, कुछ ना कुछ बना कर दे सके, लेकिन मरियम जो है उनके कदमों में बैठी थी, वो मरियम उनको सुन रही थी। और यीशु मसीह ने बोला वो सुनने वाला जो चीज है उनके पास से लिया नहीं जाएगा। वो अद्भुत चीज जो जरूरत है वो एक काम वो मरियम ने लिया, और ये मार्ता जो है अनेक चीजों से वो वरी हो गई थी, अनेक चीज़ों में वो देखिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हमको भी ऐसी इच्छा है कि हम लोग हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ों से ज़्यादा परमेश्वर हम लोग जब उनकी सुनते हैं, उनके वचन को सुनते हैं, उनके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, जब उनके कदमों में बैठते हैं तो वो प्रसन्न होता है। क्यों ना हम लोग उनको प्रसन्न करें। वो राजाओं का राजा है, उनकी आराधना के द्वारा उनको प्रसन्न करें। क्यों ना हम लोग प्रार्थना के द्वारा उनको प्रसन्न करें। क्यों ना हम लोग उनका वचन सुनते हुए प्रसन्न करें। हम लोग जब तक ये वचन सुनते रहेंगे देखिए परमेश्वर कार्य करता जाएगा। जब हम वचन सुनते जाएंगे विश्वास हम में बढ़ता जाएगा। जब हम उनका वचन सुनते जाएंगे अलग अलग चीज़ें हमसे होता जाएगा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर सुनता है, वो परमेश्वर उत्तर देता है, वो परमेश्वर हमको समझता है। वो केवल देखिए परमेश्वर नहीं, वो राजाओं का राजा है, अधिकार उनके हाथ में है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सारी चीज़ों को बदल सकता है। प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को बदल देगा। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आपके चरणों में हम आते हैं। जितने प्रिय भाई और बहनों ने, आपके बच्चों ने ये वचन सुना, सबके लिए परमेश्वर आप अद्भुत कार्य किए, बड़े छोटे सबको परमेश्वर आप एक नज़र से देखते हो राजा, सबसे आप प्रेम करते हो, सबके लिए आपने आपके प्राण को आपने त्याग दिया परमेश्वर। छुइए अनेकों को परमेश्वर, अनेकों को चंगाई दीजिए परमेश्वर। आपके खोने खाने से हम सब चंगे हुए राजा, आप हिल कीजिए पूरी तरह। कोई भी परमेश्वर गिरे नहीं, कोई भी परमेश्वर भटके नहीं परमेश्वर, कोई भी भय के नहीं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अनेक लोग आपके राज्य में आ सके राजा, अनेक लोग आपको देख सके राजा, अनेक लोग परमेश्वर आपके हाथ में अधिकार है वो जान सके हम लोग परमेश्वर। जिनको जॉब नहीं, अच्छा जॉब दीजिए परमेश्वर। जिनकी शादियाँ नहीं हुई, उम्र बीत रहा है, अच्छे परमेश्वर संबंध उनको दीजिए राजा। फैमिली परमेश्वर, कोई फैमिली टूटे नहीं परमेश्वर, सबको आप जोड़िए परमेश्वर। जिनकी विवाह हो गया लेकिन उनको बच्चे नहीं, जिनकी शादी हो गई लेकिन बच्चे नहीं, उनको अच्छे बच्चे आप ही दीजिए परमेश्वर। आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में अधिकार है राजा। आप राजाओं के राजा हो, उनको दे रहे हो करके हम विश्वास करते हैं। जिनके खुद के घर नहीं, खुद के परमेश्वर जो चीज़ें नहीं है परमेश्वर, गाड़ी नहीं हो, सब चीज़ें आप ही दीजिए। अच्छा गाड़ी दीजिए, अच्छा घर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि अधिकार आपके हाथ में है राजा। ये जगत पूरा आपका है परमेश्वर। आप आज्ञा दोगे तो हमारे लिए आ जाएगा परमेश्वर। जिनके चर्च परमेश्वर खुद के नहीं परमेश्वर, आप उनके लिए चर्च बांधिए परमेश्वर। जिनके चर्च में लोग कम है परमेश्वर, उनको लोगों से
से भर दीजिए वो कलीसिया को, क्योंकि कलीसिया आप है परमेश्वर, आप ही राजाओं के राजा हो, आप ही आज्ञा दीजिए परमेश्वर, बाहर लोग नष्ट ना हो परमेश्वर, आपके कलीसिया में आकर बढ़ते जाए परमेश्वर, आपके कलीसिया में आकर आशीष प्राप्त करती जाए, आपके कलीसिया में आकर उद्धार प्राप्त करे परमेश्वर, आपके कलीसिया में आकर बड़ी खुशी हासिल कर सके परमेश्वर। ऐसा सभी कलीसिया को आप बड़ा कलीसिया बनाइए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से एक छोटी सी प्रार्थना मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।